हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजी की पहली वीडियो, जयंत तीर्थंकर और उनके प्रति। ये स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो होने वाला है और ये 30 प्लस वीडियो तक जाएगा। और ये जो टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का जो टॉपिक है, इसमें काफ़ी एग्जाम में ये आ चुका है स्टैटिक पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो शुरुआती के जो 4 तीर्थंकर हैं और लास्ट के जो 4 तीर्थंकर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आते हैं। तो ट्रिक से हम लोग याद करने वाले हैं, जो कि आप भूलोगे नहीं, वैसे ट्रिक करने वाली है। तो शुरुआती के 4 तीर्थंकर को कौन-कौन है? जैसे ऋषभनाथ हैं, अजीतनाथ हैं, संभवनाथ है और अभिनंदननाथ हैं। तो हमें याद करना है उनके प्रतीक। तो कैसे याद करेंगे? जैसे अच्छा, आपको पता है ना, बैल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैल को हम लोग नहीं बोलते हैं वृषभ, बैल को हम लोग वृषभ बोलते हैं ना। तो वृषभ से आप याद कर लीजिए ऋषभ। ये जो वृषभ है और ये ऋषभ है, तो एक जैसा साउंड कर रहा है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिक का क्या है ना, अगर आप देखते हैं एमसीक्यू में, तो ये हिट होता है, वो आपके ना दिमाग में रहता है ऑलरेडी, बट आप देखते हो और तुरंत हिट होता है, आंसर पता चल जाता है कि हाँ यार ये रहने वाला आंसर, ठीक है। तो एंड द सेकंड इज अजीतनाथ। तो अजीत से याद रख लो आप जीत। तो जीत किसकी होगी? अगर बैटल फील्ड है, अगर दो लोग, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे अपने सेना में ना, घोड़े तो शामिल करते ही थे, साथ में हाथी भी शामिल करते थे। और जिनके पास, जिनकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी होते थे, वही जीत करता था, वही उन्हें ही जीत मिलती थी बैटल्स में। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हाथी है तो जीत पक्की है। आप देखना क्वेश्चंस आप जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी-छोटी और थोड़ी इलॉजिकल जो ट्रिक्स भी होते हैं वो बहुत काम करते हैं। एंड थर्ड इज संभवनाथ। संभवनाथ का क्या है साइन? घोड़ा है। तो अब घोड़ा से यह याद रखो कि एंशिएंट इंडिया में जो राजा होते थे, अपने गुप्तचर विभाग रखते थे, वो जो गुप्तचर का जो विभाग का जो भी हेड होता था या फिर जो भी सैनिक होता था, वो ट्रैवल कैसे करता था? एक दिन में एक राजा से दूसरे राजा के पास सूचना लेके जाना है, कैसे लेके जाएगा? तो वो घोड़ा से ही संभव हो पाता था, इतनी लंबी-लंबी दूरी, और इतने कम समय में वो संभव होता था किससे? घोड़े से होते थे। तो आप ये याद कर लो, संभवनाथ मतलब सूचना को एक राजा से दूसरे राजा, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाने। ये कैसे संभव हो रहा है? तो घोड़े से हो रहा है। कैसे संभव हो रहा है? तो घोड़े से हो रहा है, ठीक है। तो संभवनाथ का हो जाएगा घोड़ा। अब अभिनंदन नाथ जो कि चौथे हमारे जैन तीर्थंकर रहे हैं, उनका क्या है? बंदर। तो आप बंदर से ये याद कर लो ना कि नंद, अभिनंद और बंद, अभिनंद और बंद। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि नंद जो है बंद है, नंद जो है बंद है। ये हिट हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हिट होगा आपको कि अभिनंद है, नंद जो है वो बंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 19 नंबर के तीर्थंकर, इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो है ना ओनली फीमेल है, ओनली फीमेल तीर्थंकर। तो एक अकेली महिला तीर्थंकर थी जैन तीर्थंकरों में, सॉरी। तो ये हम याद कर सकते हैं, मल्लीनाथ का जो सिंबल है कलश है। तो आप ये याद कर लो ना कि मल्ली से याद रख लो आप माली। क्या याद रखो आप? माली। तो माली क्या करता है? माली घड़े में क्या है? पानी है। तो माली का क्या काम होता है? फूल पत्ती जितने भी होते हैं उसमें क्या करता है? पानी डालता है ना वो। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कलश, कलश में क्या है? पानी है। घड़े में क्या रहता है? पानी। कलश में क्या रहता है? फूल पत्ती। माली का क्या काम होता है? फूल पत्ती का ध्यान रखना, उन्हें पानी देना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मल्ली, इसमें मल्ली मीन्स माली, और कलश मीन्स कलश में होता है पानी, तो माली का पानी से कनेक्शन, ठीक है। अंतिम के 4 तीर्थंकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर का जो है वो है नमीनाथ, आई मीन नामीनाथ या नमीनाथ। तो अब मैं नामी क्यों बोल रहा हूँ? तो अब ये याद रखो ना कि जो नमीनाथ लिखा हुआ है, तो आप इससे याद कर लो ना नामीनाथ, नामी नाथ। अब नामी मतलब क्या? आप कैसे हिट होगा एग्जाम में, कैसे हिट होगा? तो आप ये कर सकते हो, ये जो फ्लावर है नमीनाथ है, क्या कमल है ना, नील कमल। तो कमल जो है हम लोग का क्या है? वो नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है ना। तो ये बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत नामी है कमल। तो अभी याद कर सकते हो, जो नामी है ना वही होगा ना, कमल जो है बहुत नामी है। तो नामी नाथ, नामी फूल कमल, ठीक है। और ये नेमीनाथ, अब नेमीनाथ से आप कैसे कर सकते हो? जो नेमी है ना, उसको आप किस तरह से याद करते हो? नमी से, नमी। तो नमी मीन्स वाटर, क्या होगा? नमी मीन्स वाटर। तो शंख वहीं पाया जाता है ना जहाँ पानी होता है, तो शंख वहीं पाया जाता है ना जहाँ पर पानी होता है। तो पानी का कैसे हम कनेक्शन करेंगे? नमी। कैसे याद करेंगे हम लोग? नमी। तो देखो यहाँ पानी है, शंख है, पानी है,
तो नमी से हो जाएगा शंख। अब ये है पार्श्वनाथ, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23rd नंबर के हैं, जो लास्ट सेकंड बोल सकते हैं। और इनका साइन क्या है? सर्प। सर्प से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप ये याद करो ना, पार्श्व जो हम लोग बोलते हैं ना, पार्श्व पार्श्व, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा साउंड करता है ना, पार्श्व पार्श्व। तो पार्श्व या पार्श्व, पार्श्व जैसा साउंड करता है। तो इस सर्प जो है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा राइम कर रहा है, पार्श्व पार्श्व। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मतलब ऑप्शन में हिट हो जाएगा, आप मतलब आंसर लगा लोगे आप। तो इस तरीके से याद करना है हमें कि पार्श्व पार्श्व, ठीक है। पार्श्वनाथ का क्या साइन है? सर्प। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज महावीर स्वामी। तो इसका तो बहुत सिंपल है, आप ये याद कर सकते हो। वीरों में वीर महावीर वो कौन होगा? जो वो सिंह को या शेर को डिफीट करेगा। कौन होगा वीर? जो वो शेर को क्या करेगा? डिफीट करेगा। तो आई होप कि आपको ये जो भी छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, इससे आपको मदद मिली होगी कुछ, और आपको याद हुआ होगा। और चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो PYQ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो हमें रॉन्ग फाइंड करना है। तो पहला है ऋषभनाथ। तो ऋषभ से मैंने क्या बोला था? ऋषभ से क्या बोला था? वृषभ। ऋषभ ऋषभ एक जैसा साउंड करता है ना, तो ये तो नहीं होने वाला भाई, बंदर तो नहीं होगा। बंदर का मैंने क्या बताया था? बंदर का मैंने क्या बताया था? नंद। नंद जो है वो बंद है, नंद है जो बंद है। तो बंदर हो जाएगा अभिनंदन नाथ का, और ऋषभ नाथ का क्या होगा? वृषभ। ऋषभ नाथ का क्या होगा? वृषभ, ठीक है। नेमिनाथ। तो नेमी का मैंने क्या बताया था? नेमिनाथ में क्या बताया था कि नेमी से याद कर लो आप नमी। क्या याद कर लो? नमी। और नमी कहाँ होता है? पानी। पानी में कहाँ रहता है? पानी में क्या रहता है? शंख, ठीक है। और तो नेमिनाथ का तो अश्व होगा नहीं। अश्व का मैंने क्या बताया था? अश्व तो मैंने बताया था कि संभव। अश्व से क्या होता है? संभव होता है लंबी लंबी दूरी तय करना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही सम्मिलित नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए सही सम्मिलित है, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली होता है सही सम्मिलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। सो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। और पार्श्व, तो ये देखो पार्श्व, मैंने बोला था ना पार्श्व या सर्प एक जैसा साउंड कर रहा है ना, एक जैसा साउंड कर रहा है ये, पार्श्व पार्श्व। तो ये आपको, दिस इज द राइट आंसर। एंड महावीर, महावीर का कौन सा वीर होगा भाई? वो कौन वीर होगा? वीरों वीर महावीर वो कौन होगा? जो कि सिंह को हराएगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। और फिर अभी के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत सीरीज चलने वाला 30+ वीडियो। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी अच्छी अच्छी ट्रिक बनाकर आपको याद करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।